अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, भारत की तमाम तर साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान की फौज, खुफिया इदारे और हुकूमत ने भारत की तमाम चालों को नाकाम कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में भारत ने इलेक्शन करवाने पर पाकिस्तान को हमला करने की धमकियां दी थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए गए हैं बल्कि अब हुकूमत साजी के लिए बाकायदा नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जमात PTI की जानिब से बरतरी हासिल हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। अब वजीर आजम पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के लिए और दीगर वज़रा के नामों को भी फाइनल कर दिया है और जल्द गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा सूबा भी बना दिया जाएगा। भारत इस हवाले से पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के दावे करते हैं और भारत के बकौल ये दरअसल भारत ही के खित्ते हैं जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान भारत की साजिशों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएगा और इसका ऐलान आने वाले 1-2 माह के दौरान कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और चीन ने एशिया के ममालिक से तिजारती रवाबित को बढ़ाने पर इत्तिफाक किया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चाइना पाकिस्तान के एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने का अज़म जाहिर किया गया है और पाकिस्तान ने कहा है कि CPEC मनसूबों में तमाम खित्ते के ममालिक को शामिल करके उन तक भी फ़वाइद पहुँचाएंगे ताकि इस मनसूबे को कामयाबी से एशिया का सबसे बड़ा मनसूबा बनाया जा सके और भारतीय साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान को $300 मिलियन की ग्रांट भी फराहम कर दी गई है जो पाकिस्तान में तरक्याती कामों में और इसी तरह से जो कोरोना वबा की वजह से नुकसानात हुए हैं उसके लिए खर्च की जाएगी। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर कल भारत की मोदी फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इसके लिए मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह पर बाइकॉट इलेक्शन के पोस्टर लगाए गए हैं। कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने और इसी तरह से मुजाहिदीन ने, फ्रीडम फाइटर्स ने जगह जगह पर पोस्टर्स लगाकर कश्मीरी आवाम से मुतालबा किया है कि इन इंतखाबात का बाइकॉट किया जाए। बीजेपी हुकूमत दरअसल हिंदुओं को बसाने के लिए कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को और शनाख्त को बदलने के लिए ये इलेक्शन करवा रही है और इसके लिए मोदी की बीजेपी जमात ने 70,000 नौकरियां देने का भी वादा किया है। इसलिए कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को और कश्मीरी अवाम को चाहिए कि इन इलेक्शन के बाइकॉट किए जाएं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात हो रहे हैं उससे पहले ना सिर्फ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि दीगर सियासी, समाजी, दीनी, मजहबी जमातों को भी गिरफ्तार, उनके जो कायदीन हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और फ़िरका वारियत के नाम पर बीजेपी की हुकूमत मुसलमानों में इंतशार डलवाने की कोशिश भी कर रही है और आपस में लड़ाने की साजिश भी कर रही है, जिस पर तमाम सियासी और दीनी जमातों ने अवाम से अपील की है कि बीजेपी की साजिशों से बाखबर रहें और किसी भी तौर पर बाहमी तौर पर फ़िरका वारियत में लड़ाई या झगड़े ना होने पाएँ। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कहा है कि 79 शहरी आबादी पर शेलिंग और बमबारी करके भारत इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है, इसलिए दुनिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, भारत के बदनाम जमाना दहशतगर्द अजीत डोवल जो मोदी के राइट हैंड समझे जाते हैं और जो कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को लाने वाले हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जंग को भड़काने वाले हैं और चाइना के खिलाफ लद्दाख में भारतीय फौजियों को कत्ल करवाने वाले भी यही अजीत डोवल हैं और ये रॉ के साबिक चीफ भी रह चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम, दुनिया भर के अंदर भारत की दहशतगर्दी में अगर किसी का सबसे बड़ा नाम है तो वो अजीत डोवल है। अजीत डोवल ने श्रीलंका का दौरा किया है, वहां पर मालदीव के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और इसी तरह से जो श्रीलंका के फौजी और जो दीगर हुकूमती अहलकार हैं, ओहदेदार हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं। अजीत डोवल दरअसल श्रीलंका के दौरे पर जाकर
चाइना के खिलाफ श्रीलंका को, मालदीव को करने की कोशिश कर रहा है और अजीत डोवल की जानिब से पाकिस्तान की मुखालफत भी की जा रही है। लेकिन चाइना ने वार्निंग दी है कि अजीत डोवल खित्ते के ममालिक को चाइना के खिलाफ भड़काने से बाज रहे, वरना इसका नुकसान चाइना ने कहा है कि भारत को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा और भारत को इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत की मुसल्लह अफवाज के और डिफेंस के चीफ साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की जानिब से चाइना की जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है एमजी के नाम से, उसकी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी तशहीर में तस्वीर वायरल हो रही हैं कि एक तरफ है भारत की मोदी हुकूमत, भारतीय फौज दावे करती है कि चाइना ने भारतीय फौजियों को कत्ल किया है, मारा है, भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है, चाइना की बाइकआउट की मुहिम चलाई जा रही है, चाइना की जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ है जनरल बिपिन रावत खुद जाकर चीन की जो कंपनी है एमजी, उसकी गाड़ियों की तशहीर में हिस्सा डाल रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं। ये दरअसल जो शुहदा हैं या आप कह सकते हैं जो मुर्दार भारतीय फौजी हुए थे उनके खून से धोखा दही के मुतरादिफ है। इसलिए जनरल बिपिन रावत को फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय काम इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि भारत की मोदी हुकूमत ने और फौज ने अवाम को बेवकूफ़ बना रखा है, धोखा दिया हुआ है। दर हकीकत चाइना के हाथों भारतीय फौज को रुसवाई हो चुकी है, शिकस्त हो चुकी है और तमाम के तमाम जो इलाके हैं भारत के वो चाइना कब्जा कर चुका है। भारतीय फौज चीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी के नाम एक पैगाम भेजा है कि माहौलियाती तब्दीलियाँ और इसी तरह से जो भारत को दीगर चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए इसराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत की मदद करेगा, चाहे माशी तौर पर हो या अस्करी तौर पर हो। इससे पहले भी चाइना के खिलाफ इसराइल भारत को मदद देने की यकीन दहानी करा चुका है। पाकिस्तान और कश्मीरियों के खिलाफ भारत को असलहा और मिसाइल भी इसराइल दे रहा है। अब एक मरतबा फिर अज़म दोहराया गया है कि इसराइल भारत की मदद करता रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से चाइना के गलबे को रोकने के लिए भारत को माशी तौर पर मजबूत करने की यकीन दहानी सामने आई है। भारतीय मीडिया नेटवर्क द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका की जो माशी पॉलिसी हैं उनसे भारत को मुस्तफ़ीद किया जाएगा और भारत को जो चीज़ें बनाने के हवाले से, मसनूआत बनाने के हवाले से अमेरिका मदद फराहम करेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि चाइना और नेपाल के दरमियान माउंट एवरेस्ट की जो बुलंदी है उसे मापने के लिए एक मरतबा फिर विजिट किया जा रहा है और कहा जाता है कि ज़लज़लों की वजह से और तोदे गिरने की वजह से इसकी बुलंदी में कमी वाक़ हो सकती है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है, यह अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से है। नाज़रीन काम ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी अफ़गानिस्तान में जंगी जराइम में मुलव्वस पाए गए थे। इसी हवाले से दुनिया भर के अंदर ऑस्ट्रेलियन फ़ौजियों को सज़ाएँ देने का मुतालबा किया गया था। अब ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि जो फ़ौजी जंगी जराइम में मुलव्वस रहे हैं उनको फ़ौज से निकाला जा रहा है। 13 फ़ौजियों को फ़ौज से, ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज से निकाल कर उन्हें सज़ाएँ दी जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से काबुल इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि दोबारा से जो हुकूमती या अफ़गान मुफाहमती कौंसिल है उसकी तजदीद नौ होनी चाहिए, उसको दोबारा से असीर मुरतब करना चाहिए और अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी को ख़त्म करवाना चाहिए। तमाम अफ़गानों को जो हुकूमती मामलात हैं, जो मुसालहती मामलात हैं उसमें शामिल करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम एक दूसरी रिपोर्ट जारी हुई है, दुनिया भर के अंदर दहशत गर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान की आवाम को हो रहा है, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान की GDP है और अफ़गान आवाम की जो माशी सूरत हाल है वो भी ख़राब हुई है। लेकिन अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी की ज़िम्मेदार काबुल हुकूमत है। अफ़गान तालिबान ने अपने एक बयान में कहा है कि काबुल हुकूमत दुनिया भर से फंडिंग भी लेती है और दहशत गर्दी भी करती है और साथ साथ करप्शन के ज़रिए से अफ़गान अवाम तक जो फंडिंग है वो नहीं पहुँचाई जाती बल्कि करप्शन के ज़रिए से हड़प कर ली जाती है। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का आज भी सिलसिला जारी रहा है। मुख्तलिफ सूबों में तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों के दौरान 21 काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी और सरेंडर भी हुए हैं। तालिबान ज़राए इब्लाग बताते हैं कि उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है और उनकी फतूहात में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इसराइली फ़िज़ाइया ने दावा किया है कि शाम के अंदर
अंदर ज़ैनबियून नाम के एक ब्रिगेड है जो ईरानी जंगजुओं पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर बदकिस्मती से एशिया के कुछ ममालिक जिनमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वगैरह शामिल हैं, वहाँ से भी जंगजुओं को भर्ती किया गया था। एक बमबारी करके 19 के करीब ईरानी जंगजुओं को शाम के अंदर इसराइल ने मार डालने का दावा किया है। BBC फ़ारसी ने भी इसी हवाले से रिपोर्ट जारी की है कि इसमें जो फ़िज़ाई हमले में मारे जाने वाले लोग हैं वो ज़ैनबियून ब्रिगेड के हैं। और इससे पहले मासी में ख़बरें सामने आती रही थी कि पाकिस्तान से कुछ मुसल्ला लोगों को कुछ प्रॉक्सी वार के ज़रिए से शाम पहुँचाया गया है, जहाँ उनको ज़ैनबियून ब्रिगेड में शामिल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने कार्रवाई करके सिलसिले को रोक दिया था। अब नाज़रीन, इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा भी किया गया है कि ईरान शाम के अंदर अपने असर व रसूख को बढ़ा रहा है, लिहाजा ईरान की मौजूदगी या उनके जंगजुओं की मौजूदगी शाम के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके जवाब में ईरान की जानिब से कहा गया है कि शाम के अंदर इसराइल को किसी भी सूरत नहीं आने दिया जाएगा और इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शाम के मामलात पर डिस्कशन और मुज़ाकरात जारी थे, जो मुअत्तल कर दिए गए हैं, मुलतवी कर दिए गए हैं, और शामी मुहाजिरीन और शामी जो मुसलमान हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना है दुनिया भर के अंदर है। और बशार अल असद और रूसी फ़िज़ाइया निहत्ते शामियों पर बमबारी करके उनको घर से बेघर भी कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन और इसराइल से है। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के यहूदी दरिंदा गासिब दहशतगर्द यहूदी जो फ़लस्तीन के अंदर किसानों के जैतून के दरख्त हैं उनको काट रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में जैतून के दरख्तों को सालाना बुनियादों पर काटा जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों डॉलर का नुकसान होता है। और गज़ा के और इसी तरह से फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं जिनका रोज़गार जैतून की काश्त और उसकी फ़रोख्त से मुंसलिक है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि पहली मरतबा गज़ा से जैतून को अरब दुनिया तक फ़रोख्त किया गया है, और गज़ा के अंदर जो गुर्बत है वो इंतहाई बढ़ चुकी है, और इसकी वजह से जो 80% से ज़्यादा गज़ा की आवाम तकलीफ़ और मसाइल का सामना कर रही है। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू की जानिब से इसराइल से जाने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद कहा गया है, उनको सराहा गया है कि बाकायदा UAE और इसराइल के दरमियान फ़्लाइट सर्विस का आगाज़ हो गया है। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के जाते जाते इसराइल के यहूदी बड़े पैमाने पर यहूदी बस्तियों की तामीरात भी कर रहे हैं, और मज़ीद फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े के लिए इसराइली यहूदी हुकूमत ने ऑर्डर दे दिए हैं कि फ़लस्तीनियों के घर गिरा कर वहाँ यहूदी बस्तियाँ तामीर की जाएँ। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्की के नायब सदर ने अपने एक बयान में कहा है कि दिफाई तौर पर तुर्की मजबूत हो रहा है। 11 अरब डॉलर से ज़ायद के अखराजात 2019 में तुर्की के दिफा पर हुए हैं, और दुनिया भर को असलहा भी फ़रोख्त किया जा रहा है। तुर्की की जानिब से बनाए गए ड्रोन तैयारों की मांग में इजाफा हो रहा है। यूक्रेन ने 5 तुर्की के ड्रोन तैयारे जिनका नाम बिरकदार है उन्हें ख़रीदने का मुआहिदा कर लिया है, और तुर्की की जानिब से कहा गया है कि मुआशी तौर पर और इसी तरह से दिफाई तौर पर तुर्की तरक्की कर रहा है। नायब सदर के मुताबिक तुर्की के अंदर दिफाई टेक्नोलॉजी और कंपनियाँ और असलहा साजी में इजाफा हुआ है, और तुर्की दोस्त मालिक को, पड़ोसी मालिक को असलहा फ़रोख्त करेगा और उनके दिफा को मजबूत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, यूनान की जानिब से, यूरोप की जानिब से तुर्की के खिलाफ आइंदा माह पाबंदियाँ लगाने की धमकियाँ दी गई थीं। इस पर तुर्की ने कहा है कि यूनान और यूरोप धमकियाँ देने से बाज रहे, और यूनान और यूरोप कब्रस के मामले पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियाँ नहीं लगा सकते हैं। यह गैर कानूनी इक़दाम है, और तुर्की के खिलाफ यूरोप के खिलाफ जंग करनी पड़ी अगर तुर्की को, तो तुर्की जंग भी करेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, तुर्की की जानिब से बाहर मुतवस्सित के अंदर, बाहर अस्वद के अंदर गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश किए जा रहे हैं, जिससे तुर्की की इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है, तुर्की के गलबे को वुसअत मिल रही है, जिसकी वजह से यूरोप को तकलीफ़ लाहिक है और वो पाबंदियाँ लगाने की और हमले करने की धमकियाँ दे रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन मिस्र से, सऊदी अरब और UAE से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि मिस्र के जामे अज़हर के जो मुफ्ती हैं, जिन्हें दुनिया भर के अंदर एक बड़ी हैसियत हासिल है, मुफ्ती
मुफ्ती अज़हर को मजबूर किया जा रहा है यूएई और सऊदी अरब की जानिब से कि इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाए, लेकिन मुफ्ती अज़हर ने यूएई और सऊदी अरब की बात मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से जो वहाँ की शुरा कौंसिल है उसकी जानिब से, उलमा कौंसिल की जानिब से जो इख्वानुल मुस्लिमीन जो मिस्र के अंदर एक बड़ी सियासी मजहबी जमात है उसे दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया था, जिस पर मिस्र के अंदर और दुनिया भर के अंदर शदीद मज़ाहमत की गई थी और तनकीद की गई थी। अब यूएई की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से मुफ्ती अज़हर को मजबूर किया जा रहा है कि वह इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करे, जिसे मानने से मुफ्ती अज़हर ने इनकार कर दिया है। अगरचे कहा जाता है कि मुफ्ती अज़हर जो डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी है उनके ईमा पर वो फैसले सुनाते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अवाम के रद्द अमल से डरे हुए हैं और उनकी जानिब से जो इख्वानुल मुस्लिमीन जमात है उसे दहशतगर्द जमात नहीं करार दिया गया है। इसके अलावा नज़र काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर लड़ने वाले जो मुसल्लह जंगजू हैं उनको तरबियत और ट्रेनिंग देकर इराक की आर्मी में शामिल किया जा रहा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत यूरोपीय मालिक ने और अमरीका ने तशवीश का इजहार किया है कि ईरान नवाज जंगजू जो अमरीका पर हमले करते रहे उन्हें तरबियत देकर आखिर फ़ौज में क्यों शामिल किया जा रहा है। इसके खिलाफ अमरीका बड़ा एक्शन ले सकता है और काज़मी हुकूमत पर, मुस्तफ़ा काज़मी हुकूमत पर पाबंदियाँ भी आयद की जा सकती हैं। जबकि आज काम यमन के हूसियों की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि सऊदी अरब खुद जंग को भड़काए हुए है, अमन नहीं चाहता है और अमन मुआहिदा नहीं चाहता है, इसलिए आने वाले दिनों में सऊदी अरब के खिलाफ यमन के हूसी बड़े बड़े हमले कर सकते हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़िर काम इथोपिया से, चाइना, जापान और साउथ कोरिया से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि इथोपिया की हुकूमत के खिलाफ तिगराई कबाइल के मुसल्लह जंगजुओं ने हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिरी दम तक वो लड़ते रहेंगे और इथोपिया के सामने, इथोपियन हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तिगराई कबाइल में जो झड़पें हैं हुकूमत और मुसल्लह जंगजुओं के दरमियान, उसकी वजह से 40,000 से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं और सूडान के अंदर पनाह लिए हुए हैं, जिनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नज़ीर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि चाइना और साउथ कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं कि शुमाली कोरिया को राज़ी करके इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए और चीनी सदर साउथ कोरिया के दौरे पर आने वाले हैं। इससे पहले साउथ कोरिया और शुमाली कोरिया अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जबकि चाइना और जापान के दरमियान भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो मुतनाज़ा जजीरे हैं जिन पर इख्तलाफात हैं उन मामलात को, इख्तलाफात को हल करने पर भी इत्तिफाक किया जा रहा है। पारा नज़ीर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।